हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर इंग्लिश एजुकेटर आकांक्षा कुमार और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने ऑफिशियल चैनल पे जिसका नाम है इंग्लिश बाय आकांक्षा मैम। गाइस, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो गुड आफ्टरनून एवरीवन, आप जुड़ चुके हैं मेरे ऑफिशियल चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब बढ़िया होंगे और सबकी तैयारी भी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो गाइज, आपको खुद को चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है और अपने फ्रेंड्स को भी कहना है चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम शुरू करते हैं अपना सेशन। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं ईडियम्स। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, आज लास्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं ईडियम का 5th पार्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीक से हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रेजल वर्ब्स की पूरी सीरीज। तो चलिए आइए गाइस, शुरू करते हैं अपना ईडियम का 5th पार्ट। हम लोग वो कैब बूस्टर सीरीज कर रहे हैं फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और ये सारे जो हम लोगों ने ईडियम, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़े, ये सारे एग्जाम्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो सारी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलिएगा गाइस। पीडीएफ विद एनोटेशन वहाँ पे मिलती है। उसके अलावा आपको क्विज मिलता है डेली मंडे टू सैटरडे 9 बजे और उसके अलावा आपको बहुत सारे वर्ड्स मैं वहाँ पे देती हूँ। उन वर्ड्स की भी लिस्ट बना लीजिए, उनको भी याद करिए बिकॉज वो भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो गाइज, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करती हूँ आप लोग भी बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ये रहा अपना पहला क्वेश्चन। आइए, सारे के सारे आपको डायरेक्शंस वही रहेंगे जैसे अब तक रहे हैं। आपको एक ऊपर एक ईडियम दिया जाएगा जो कि अंडरलाइंड होगा, ब्रैकेटेड होगा या अलग कलर में होगा। जैसे यहाँ पे थ्रो अवे अलग कलर में है, आपको इसका मीनिंग बताना है। तो गाइज बताइए इसका मीनिंग क्या होना चाहिए, जल्दी से देखिएगा। थ्रो अवे, तो इस लड़के ने इस लड़की का प्रपोजल थ्रो अवे कर दिया है। तो इन्यूमरेट का मतलब होता है बहुत ज्यादा, नंबर में न्यूमरस, जिनकी गिनती हो सके। इन्वेंट नहीं हो सकता। रिप्रेमेंट का मतलब स्कोल्ड होता है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आंसर रिजेक्ट हो जाएगा, तो गाइज आंसर वुड बी रिजेक्ट। तो आज का सेशन थोड़ा बढ़िया रहेगा क्योंकि आपको क्या मिलेगा, बेसिकली आपको एक हिंट साथ में मिलेगा। अ स्नेक इन द ग्रास, एक ऐसा आदमी जो आस्तीन का सांप होता है, जो आप जिसपे आप ट्रस्ट, आपका दोस्त होता है बट आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, है ना। घर पे रह के ही या आपके साथ रह के ही आपके साथ धोखा करता है, उस आदमी को या उस औरत को हम क्या कहते हैं? तो भाई स्नेक इन द ग्रास का वर्ड डरपोक नहीं हो सकता ना, ठीक है। फ्रेंडली पर्सन भी नहीं हो सकता, ऑनेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अ ट्रेचरस पर्सन होगा। ट्रेचरस वो लोग होते हैं जो ईवल होते हैं, जो डिसीव कर देते हैं, उनको हम ट्रेचरस बोलते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बोल्ट फ्रॉम दी ब्लू, ठीक है। बोल्ट फ्रॉम दी ब्लू, तो गाइस आंसर देखिएगा, व्हाट इज बोल्ट फ्रॉम दी ब्लू? तो देखिएगा जल्दी से बताइए। तो देखो यहाँ पे ये फ्लड आ रही है ना, द फ्लड वॉज बोल्ट फ्रॉम दी ब्लू। अब देखो, बोल्ट फ्रॉम दी ब्लू का मतलब क्वेरल नहीं हो सकता। क्वेरल का मतलब होता है लड़ाई, लड़ाई झगड़ा, ठीक है। एस्केप का मतलब होता है बचना, ठीक है। रिवेंज का मतलब होता है बदला, तो ये तो हो ही नहीं सकता। हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज सडन नेचुरल कैलामिटी। वैसे बोल्ट फ्रॉम दी ब्लू का मतलब होता है सरप्राइज हो जाना, कोई चीज का सरप्राइज होना, बट नेगेटिव टर्म में। तो गाइज यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे ऑप्शन 3 से बेस्ट ऑप्शन कोई भी नहीं था, तो आपको बेस्ट ऑप्शन सर्च करना है, ध्यान रखिएगा। चलिए गाइज आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्राई इन द वाइल्डरनेस, क्राई इन द वाइल्डरनेस। तो गाइस देखो क्या होना चाहिए, क्राई इन द वाइल्डरनेस। तो देखिए व्हाट शुड बी द राइट आंसर ऑप्शन फॉर क्राई इन द वाइल्डरनेस? तो देखो ऐसे ये गांधी जी का जो बेसिकली क्या है, जो गांधी जी ने एक बेसिकली ओपिनियन दिया था कि भाई बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, है ना। तो ये क्या है, एक पॉपुलर ओपिनियन जो है, दैट इज क्राई इन द वाइल्डरनेस। तो अब देखो यहाँ पे बहुत प्यारा वर्ड रिब्यूक, रिब्यूक का मतलब स्कोल्ड करना होता है। कंफ्यूज एंड लॉस्ट नहीं हो सकता। एग्रेवेट का मतलब होता है बढ़ाना, किसी चीज को बढ़ावा दे देना, बढ़ावा देना, तो दैट इज कॉल्ड एग्रेवेट। इसको मैं अच्छे से लिख देती हूँ तो थोड़ा सा आपको पीडीएफ में दिखाई देगा। एग्रेवेट का मतलब होता है बढ़ावा देना, ठीक है, बढ़ावा देना, ठीक है। तो एग्रेवेट कर देना किसी सिचुएशन को। तो आंसर यहाँ पे अनपॉपुलर,
ओपिनियन होगा, ठीक है जी। अनपॉपुलर या पॉपुलर ओपिनियंस होते हैं भाई, जो प्राय जो लोग बोलते रहते हैं किसी चीज को, तो वो चीज ना, बुरा मत सुनो, बुरा मत, ये तो पॉपुलर है, बट कोई अनपॉपुलर जिसको लोग बहुत ज्यादा मानते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइज नेक्स्ट देखिएगा, ऑन द ब्रिंक ऑफ, या इसके लिए एक और वर्ड यूज हो सकता है, ऑन दी वर्ज ऑफ, ठीक है, ऑन दी वर्ज ऑफ, ठीक है। तो जैसे क्या नाम है, कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जो कि ऑन दी ब्रिंक ऑफ है ऑफ एक्सटिंक्शन, या ऑन दी वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। तो देखो भाई, आपको आंसर यहाँ पे दिया ही हुआ है गाइज, आंसर देखो क्या होना चाहिए इसका, जल्दी से बताओ। यस, द आंसर शुड बी यस, टू बी नियर टू, नियर है, अलर्ट मतलब अवेयर हो जाना, ओकेजनली का मतलब होता है कभी कभी, ठीक है, ओकेजनली इज कभी कभी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लायंस माउथ। अब लायन जो होता है खतरनाक चीज होती है ना, तो गाइज एक तो ये लायंस माउथ और एक लायंस डेन, दोनों ही सेम मीनिंग वाले क्या है, इडियम्स हैं। तो गाइज आंसर देखो क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द राइट आंसर ऑप्शन फॉर द सेम, जल्दी से बताओ। तो गाइज स्ट्रिक्ट रूल तो हो नहीं सकता, हार्श स्पोकन भी नहीं हो सकता, और ब्रेव तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। द राइट आंसर शुड बी अ डेंजरस सिचुएशन। जैसे एक और इडियम होता है, आई डोंट नो आप लोगों ने सुना है या नहीं सुना, अ लायंस शेयर, ठीक है। लायन शेयर मतलब बिगेस्ट पार्ट, सबसे बड़ा पार्ट, क्योंकि वो राजा होता है ना जंगल का, तो उसको सबसे बड़ा पार्ट दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आई होप सबको समझ में आ रहा है। तो गाइस समझ में आ रहा है तो जल्दी से एक बार यस लिख दीजिए। क्रॉस आउट, ये तो पिक्चर देखी होगी ना, कौन सी पिक्चर थी बताओ जल्दी से जरा, है ना, क्रॉस आउट, कैन खत्म कर देना, कैंसिल कर देना, है ना, दैट इज क्रॉस आउट। जैसे मैंने उसको एज अ ऑप्शन ही क्रॉस आउट कर दिया है, तो देखो क्रॉस आउट मतलब टू कैंसल। हाँ जी, पिक्चर का नाम बताइए। यस, गर्व थी ये पिक्चर, यस वेरी गुड। इंटरप्ट मतलब बीच में रोक देना, डिस्टर्ब करना, तो डिस्टर्ब तो हो ही नहीं सकता गाइज ये, है ना। समन अप, बुलावा देना, कॉल कर देना, कॉल करना। एलिमिनेट हो सकता है, इन्फ्लेट का मतलब होता है हवा भरना, तो गाइज आंसर क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। यस, द राइट आंसर इज एलिमिनेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आइए आपके पास, फ्लॉग अ डेड हॉर्स। फ्लॉग का मतलब होता है उसको बार बार मारना है ऐसे चाबुक से, तो पर वो डेड हॉर्स को आप कितना भी मारोगे या कितना भी आप उसको हिलाओगे तो वो चलेगा नहीं। तो ऐसे ये क्या कर रहा है, पानी निकाल के देखो, पानी वहीं पे डाल रहा है, तो ये क्या कर रहा है, अपना काम जो है, मतलब काम कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो देखो ऐसे ही फ्लॉग अ डेड हॉर्स, तो किसी यूजलेस चीज को करते रहना। तो गाइज आंसर देखो, व्हाट शुड बी द राइट आंसर ऑप्शन फॉर द सेम। आंसर देखिएगा, आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइए, व्हाट शुड बी द राइट आंसर ऑप्शन फॉर द सेम। टू बियर द बर्न ऑफ, किसी किसी चीज का कॉन्सिक्वेंसेस सहना, नो। टू बीट अ डेड हॉर्स, नो। टू बी इवल टेम्पर्ड, नो। टू वेस्ट योर एफर्ट्स बाय ट्राइंग टू डू समथिंग दैट इज नो लॉन्गर पॉसिबल। तो देखो यही चीज है कि ऐसा आप कितना भी हॉर्स को हिलाओगे, कितना भी मारोगे, कितना भी करोगे, बट वो चलेगा नहीं, बिकॉज ही इज अ डेड हॉर्स नाउ, इट इज अ डेड हॉर्स नाउ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आइए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट द स्लीपिंग डॉग लाई। तो ये तो हम कर चुके हैं, ये इडियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से लिया गया रिपीटेड इडियम है ये। हमने इसको एक क्लास में और किया हुआ है, क्योंकि रिपीट होता है, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिए हैं। तो भाई क्या कर रहा है कि स्लीपिंग डॉग लाइज, तो आंसर बताइए जल्दी से जरा, 9th क्वेश्चन का जल्दी से आंसर गाइस। वेरी गुड, वेरी गुड। इसका मतलब होता है टॉपिक को उठाने से, जैसे कहते हैं ना, पुरानी बातों पे मिट्टी डालो, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को दोबारा अराइज करने से रोकना, दैट इज कॉल्ड लेट द स्लीपिंग डॉग लाइज। रन आउट ऑफ स्टीम, स्टीम का मतलब यहाँ पे जैसे होता है जज्बा, जज्बे के लिए यूज होता है स्टीम। एंथुजियाज्म, तो भैया एंथुजियाज्म खत्म हो जाना, तो भाई उसको क्या बोलेंगे, तो आपके सामने आंसर लिखा ही हुआ है। तो गाइज ये रहा राइट आंसर ऑप्शन, रन आउट ऑफ इंजन, नो। रन द इंजन बाय स्टीम, नो। अ वेरी लाउड और नॉइजी रेन स्टॉर्म, नो। द राइट आंसर ऑप्शन बी शुड बी टू लूज एंथुजियाज्म एंड स्टॉप डूइंग समथिंग। तो गाइज इंपॉर्टेंट चीज ये है, हम आधे बेसिकली आधे सेशन पे आ चुके हैं। आपको क्विज भी ज्वाइन करना है टेलीग्राम पे, रात को 9 बजे, मंडे टू सैटरडे आप यहाँ पे जीएस और इंग्लिश के क्वेश्चंस कर सकते हैं, तो इसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलिए आइए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टू पुट द कैट अमंग द पिजन, ठीक है, कैट को पिजन में रख देना। तो जैसे ये देखो बाकी सारे नॉर्मल है,
और ये बच्चा जो है ये अलग है, तो अलग जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं टू पुट द कैट अमंग द पिजन। तो देखो भाई, टू हंट इजी प्रे, प्रे होता है आप जो जिस पे हमला करते हैं ना, कि मतलब जो शिकार होता है, शिकार, ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। टू बी डिफरेंट इन अ ग्रुप वेयर एवरीवन इज अलाइक, बिल्कुल सही है, जैसे कहते हैं ना अंधों में काना सरदार। टू डू समथिंग दैट इज लाइकली टू कॉज कंट्रोवर्सी, नो, कंट्रोवर्सी मतलब होता है स्कैंडल कॉज कर देगा, है ना। व्हेन द एंटायर ग्रुप फील ट्रैप्ड इन अ बैड सिचुएशन, नो। तो राइट आंसर ऑप्शन कि भैया पिजन्स में आप ना वो सॉरी पिजन्स में आप अकेले कैट हो, मतलब बाकी सब लोग एक जैसे हैं और आप क्या हो, अलग से हो वहां पे। आइए, टू शूट द ब्रीज, टू शूट द ब्रीज, तो देखो भाई टू शूट द ब्रीज, देखो क्या कर रहे हैं लोग, बातें कर रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है, तो क्या हो गया टू शूट द ब्रीज, देखो क्या होना चाहिए, बातें करना, ठीक है। टू डू रैंडम एक्ट होपिंग वन विल गेट सक्सेसफुल, नो, एक्ट तो कुछ भी नहीं हो रहा। कैजुअल कन्वर्सेशन बिल्कुल सही है। स्टोमक गैसेस ये तो बिल्कुल बेकार है ना, समीर ठंडी हवा का झोंका, ऐसा तो बोल नहीं सकता ना। टू बार्ज अबाउट दी माइल्ड, बार्ज मतलब क्या होता है, किसी चीज को बड़ा चढ़ा के बोलना, है ना, बोस्ट करना, तो ये भी नहीं है। तो गाइज राइट आंसर ऑप्शन देखते हैं क्या होना चाहिए, इट इज ऑप्शन नंबर 2, किसी से कैजुअल कन्वर्सेशन करना, टू शूट द ब्रीज, है ना, टू ब्रेक द आइस सॉर्ट ऑफ, ठीक। चलिए 13 क्वेश्चन देखिएगा, टू लीड एस्ट्रेज, टू लीड एस्ट्रेज, एस्ट्रेज तो देखो भाई क्या है, घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं एक जगह पे, कुछ भी नहीं हो रहा, मतलब एक ही जगह पे घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं। तो गाइज आंसर देखो क्या होना चाहिए, पता ही नहीं चल रहा कहाँ जा रहे हैं। टू टेक बैक व्हाट यू हैव सेड, तो ये तो कहीं से कहीं तक भी नहीं हो रहा, ठीक है। टू मिसगाइडेड बिल्कुल सही है, टू मिसगाइड किसी को एक उधर उधर घुमाना। टू अचीव टू रिजल्ट विद वन इफेक्ट्स, नो। टू अपोलोजाइज हम्बली, नो। तो राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा, मिसगाइड हो जाना। ये इंपॉर्टेंट इडियम है, इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट इडियम विद फिक्स्ड मीनिंग, तो गाइज इसको याद कर लीजिएगा। वैसे तो एस्ट्रेस का कोई लेना देना नहीं है, बट तब भी इसको याद कर लीजिएगा, इस इडियम को, इंपॉर्टेंट है। आइए, टू मेक अ पाइल, पाइल मतलब किसी चीज का गट्ठर 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 बना लेना, तो मेक अ पाइल, तो देखो भाई यहाँ से आपको ये एक जीआईएफ दिया हुआ है तो आपको समझ में आ जाएगा। टू कीप एट अ डिस्टेंस, दूर रहना, तो दूर तो नहीं हो सकता। टू मेक लॉट ऑफ मनी हो सकता है। टू एग्रेवेट बढ़ावा देना सिचुएशन को, नो। टू फेस अ रिस्क, नो। पाइल बनाना, पाइल बनाना मतलब नोटों का गट्ठर बना लेना, ठीक है, नोटों का गट्ठर बना लेना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 15 क्वेश्चन, बैक आउट ऑफ, ठीक है, तो देखो आंसर लिखा ही हुआ है, क्विट करना, ठीक है, बैक आउट ऑफ इज टू क्विट, ठीक है, क्विट कर देना, आई क्विट, आई एम आउट, तो क्विट कर देना, क्विट मतलब किसी चीज से अपने आप को हटा लेना। डेसीमेट, डेसीमेट होता है डिक्रीज कर देना, तो डिक्रीज तो हो ही नहीं सकता, 10% से डिक्रीज करना। रिकॉर्ड नहीं हो सकता। पर्टेन इज समथिंग विच इज कॉन्टिन्यूअस, पर्टेनिंग होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा गाइस यहाँ पे, विड्रॉ आंसर हो जाएगा, यस द आंसर वुड बी विड्रॉ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, even though the new clerk was given a difficult task he remained cool as cucumber, cucumber होता है खीरा, खीरा रहता है हमेशा कूल, तो कूल एज कुकम्बर। अब देखो यार, यहाँ पे देखो ऑप्शंस देखिए आप, was scared नहीं हो सकता, happy हो सकता है, caught cold उसको ठंड लग गई थी, नो। not nervous और emotional, नॉट नर्वस और इमोशनल का मतलब होता है काम हो जाना, तो आंसर क्या हो जाएगा गाइस, इट शुड बी काम, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17, सिंस यू कुड एक्सेप्ट अ टाइमली वार्निंग यू कुड नॉट एक्सेप्ट द टाइमली वार्निंग, देयर इज नो यूज ऑफ रिपेंटिंग, अब रोने से कोई फायदा नहीं है, अब रोने से कोई फायदा नहीं है, पछताने से, रिग्रेट करने से कोई फायदा नहीं है। वाई टू क्राई ओवर अ स्पिल्ड मिल्क, गिरे हुए दूध पे क्यों रोना है। तो गाइस देखो क्या होना चाहिए, अगेन इट इज अ रिपीटेड इडियम, अगेन इट इज अ रिपीटेड इडियम, गाइस ध्यान रखो। फील गिल्टी ऑफ, तो रिपेंट यूज कर लिया है तो इसका ये आंसर हो ही नहीं सकता। क्राई नीडलेसली आंसर हो सकता है। टू रिग्रेट यूजलेसली ये भी आंसर हो सकता है, बट इसका सही आंसर ऑप्शन क्या होना चाहिए, क्राई ओवर इनसेपरेबल लॉस, नो। तो अब देखो क्या होना चाहिए आंसर, यस टू रिग्रेट यूजलेसली, कि अब रिग्रेट करने से कोई फायदा नहीं है, देयर इज नो यूज ऑफ रिपेंटिंग। आइए 18 क्वेश्चन, द टू फेमस राइटर्स crosses sword with each other on every issue, तो गाइस आंसर देखो क्या होना चाहिए, जल्दी से बताओ।
क्रॉसिंग स्वॉर्ड, तो लड़ते तो होंगे नहीं, क्या करते होंगे, डिसएग्री हो जाते होंगे। यस, द आंसर शुड बी डिसएग्री। चलिए 19th क्वेश्चन देखिए, व्हेन आई एंटर्ड द रूम द एवरीथिंग वाज एट 6 and 7। तो 6 and 7 दो तरीके से यूज होता है, एक तो क्वेरल के लिए यूज होता है और एक डिसऑर्डर के लिए यूज होता है। तो गाइज यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे रूम की बात कर रहा है, तो वो किसकी बात कर रहा होगा, डिसऑर्डर की बात कर रहा होगा। तो आपके सामने आंसर लिखा हुआ है, वेरी गुड, द आंसर शुड बी यस, इट इज ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, 20th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू, हर चीज को सर्च कर लेना, ठीक है। तो देखो एवरी एवेन्यू, एवेन्यू यहाँ पे किस चीज के लिए, चांस के लिए यूज हो रहे हैं गाइस, ध्यान रखो, चांस के लिए, ठीक है। टू सर्च ऑल स्ट्रीट नहीं हो सकता, टू स्काउट द वाइल्डरनेस नहीं हो सकता, टू फाइंड द एडवेंचर नहीं हो सकता, इट इज टू ट्राई टू सर्च एवरी अपॉर्चुनिटी। तो गाइज ये थे आज के 20 क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपको सब चीज बढ़िया लगी होगी। तो प्लीज टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलिएगा, जिससे मैं आपको पीडीएफ विद एनोटेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर पाऊँ। तो गाइज डू सब्सक्राइब द चैनल, एंड अगर आपको सेशन पसंद आया है तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अपने फ्रेंड से भी बोलिएगा हमारे साथ इस चैनल पे जुड़े। तो आज के लिए इतना ही गाइज, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।